तेरी मासूमियत ने हमें दीवाना कर दिया। ये लाइन आजकल सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ पर खूब सूट कर रही है, क्योंकि इसी मासूमियत, इसी साफगोई के साथ जनाब ने यह कह दिया कि जब उन्हें संविधान से रास्ता नहीं मिला तो वे भगवान भरोसे इंसाफ करने लगे, अपनी आस्था में लीन हो गए। फिर एक हवा का झोंका आया और उनके मन में बात डाल गया और फिर दे दिया फैसला। दोस्तों, इस हिसाब से तो सभी साधु संतों, पीर मौलानाओं को जज बना देना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर तो खूब आस्था और भगवान का भरोसा होता है। अब लोगों के मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। इस पर वैज्ञानिक गौहर रजा ने कहा कि चंद्रचूड़ जी, आपको ईश्वर से प्रार्थना करने के लिए नहीं, संविधान से हल निकालने के लिए सीजीआई की गद्दी पर बिठाया जाता है। मतलब कमाल है। मैं जितनी बार भी इस मुद्दे पर बात कर रही हूं, मुझे उतनी बार उतनी ही ज्यादा आश्चर्य हो रहा है। आप ही बताइए, क्या यह संविधान का अपमान नहीं है? दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पूरी क्रोनोलॉजी समेत चंद्रचूड़ द्वारा दिए गए वो सभी फैसलों के बारे में बताएंगे, जिनसे आपको ये समझ आ जाएगा कि असल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ को आखिर इतिहास कैसे याद रखेगा और उनकी लेगेसी, उनकी विरासत क्या होगी जो वो रिटायर होने के बाद अपने पीछे छोड़कर जाएंगे। तो आज की ये वीडियो जबरदस्त होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को आप ध्यान से सुनिएगा और अंत तक देखिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, जो लोग अपना काम ईमानदारी से करते हैं, उन्हें यह चिंता नहीं होती कि उनकी लेगेसी क्या होगी। लेगेसी यानी उनकी विरासत, और यहां पर विरासत से तात्पर्य सीजीआई के दिए गए फैसलों, जजमेंट से है। तो वो लोग जो जानते हैं कि मैंने तो अपना काम सही ढंग से किया है, उन्हें मालूम होता है कि उन्होंने अपना काम पूरी लगन से किया है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर अपनी लेगेसी की चिंता करने लगे तो इसका मतलब है कि उसे खुद पर भरोसा नहीं, अपने खुद के किए कामों पर एतबार नहीं है, उसे डाउट है और उसने अपना काम शायद ईमानदारी से नहीं किया होगा, तभी तो भरोसा कम हो रहा है, मन में शक पैदा हो रहा है। दोस्तों, देश के सबसे बड़ी अदालत के जज की पोजीशन पर बैठे डीवाई चंद्रचूड़ को भी अपनी लेगेसी, इतिहास के पन्नों की चिंता हो रही है। अब देखिए ना, बड़े आदमी हैं, सो फिक्र में रहते होंगे कि मेरा नाम इतिहास में कैसे दर्ज होगा, नेगेटिवली होगा या पॉजिटिवली होगा। हम ठहरे आम आदमी, रोटी कपड़ा मकान, पढ़ाई लिखाई के साइकिल में घूम रहे हैं और ऐसे लोगों के हाथों जूझ रहे हैं। खैर, अब सवाल यह है कि क्या सीजीआई जनता की उम्मीदों पर खड़े उतरे? क्या उनके दिए फैसलों ने संविधान और लोकतंत्र को मजबूत किया, या कोर्ट ने और उस कोर्ट में बैठे न्यायाधीश ने सत्ता की लाइन को फॉलो कर लिया? अब ये सवाल तेजी से उठ रहे हैं, क्योंकि 10 नवंबर को सीजीआई रिटायर हो जाएंगे और अपने पीछे छोड़ जाएंगे एक विरासत, उनके फैसलों की विरासत। दोस्तों, किसी ने कहा था कि ईमानदारी सबसे बड़ी लेगेसी है। तो चलिए देख लेते हैं कि इस लेगेसी को चंद्रचूड़ ने फॉलो किया या नहीं। तो अब क्रोनोलॉजी को समझिए, ध्यान से सुनिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले मराठी टोपी पहनकर गणेश पूजा में मराठी चीफ जस्टिस के घर पहुंचे, बल्कि उनके ड्राइंग रूम में कैमरामैन के साथ जाते हैं, पूरा फोटोशूट करवाते हैं, फिर प्रधानमंत्री उसे सोशल मीडिया पर डालते हैं। वीडियो फोटो का जबरदस्त तरीके से प्रचार करवाया जाता है। फिर विपक्ष इस पर सवाल उठाता है तो प्रधानमंत्री अपने भाषण में बाकायदा चीफ जस्टिस के घर अपनी पूजा अर्चना को वोट के बाजार में उछाल देते हैं। जनता तक ये मैसेज पहुंचा देते हैं कि देख लो महाराष्ट्र वालों, आपका कितना सम्मान करता हूं, वोट तो मुझे ही देना। फिर देखिए क्या होता है। महाराष्ट्र के चुनाव का ऐलान हो जाता है और इसके ठीक बाद चीफ जस्टिस महाराष्ट्र के अपने गांव चले जाते हैं, घूमने फिरने या छुट्टी मनाने नहीं, बल्कि बाकायदा एक प्रोग्राम में भाषण देने जाते हैं और वहां जाकर माइक पर बोलते हैं कि हमने राम मंदिर का फैसला संविधान के हिसाब से नहीं, भगवान के हिसाब से किया है। इसके बाद चुनाव प्रचार जोर पकड़ लेता है। 20 नवंबर को महाराष्ट्र में वोटिंग है और 11 नवंबर को डीवाई चंद्रचूड़ रिटायर हो रहे हैं। तो सोचिए और राजनीति का खेल समझिए। महाराष्ट्र, झारखंड बीजेपी के लिए वो सीट है जहां से उसको जीतना बहुत मुश्किल है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में भाजपा का बहुत खराब प्रदर्शन रहा था। और भगवान की कृपा से देखिए, महाराष्ट्र के चढ़ते हुए चुनाव में कितने सारे इत्तेफाक एक साथ घटित हो रहे हैं। तो ये तो हो गई क्रोनोलॉजी। अब सवाल है कि संविधान के ऊपर भगवान को रखने वाले चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को इतिहास कैसे याद करेगा? तो वो भी हम बता देते हैं और सीजीआई का भरम तोड़ देते हैं। और जो सब कुछ करने के बाद जिस डिनाइल फेज में रहते हुए उन्होंने ये चिंता जताई है, वो भी साफ हो जाएगी। दोस्तों, चंद्रचूड़ साहब के काले जजमेंट का कच्चा चिट्ठा एक व्यक्ति ने बहुत शानदार तरीके से लिखा है। लिंक्डइन पर यह अंग्रेजी में पोस्ट की गई है। इसका हिंदी अनुवाद
मैं आप सबको बताती हूं। विनोद लिखते हैं, सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ को याद किया जाएगा राम मंदिर के फैसले का सहलेखन और फिर फैसले पर हस्ताक्षर करने की हिम्मत ना दिखाने के लिए। चंद्रचूड़ को याद किया जाएगा इलेक्टोरल बॉन्ड, चुनावी बॉन्ड को अवैध बताना और यह सुनिश्चित करना कि इस मामले में ना तो पैसा जब्त हो और ना किसी को सजा हो। चंद्रचूड़ को याद किया जाएगा चंडीगढ़ के चुनाव अधिकारी को अपराधी बताने के लिए और फिर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई ना करने के लिए। समझ रहे हैं ना आप? आगे सुनिए। शिंदे, फडणवीस, अजित पवार की भाजपाई सरकार को अवैध बताना, राज्यपाल के कार्यों को गलत भी कहना और फिर उस पर कोई ठोस कार्रवाई किए बगैर उसी सरकार को अपना बचा कार्यकाल पूरा करने देना, मामले को वापस विधानसभा अध्यक्ष के पास भेजना और उन्हें मनमाने निर्णय लेने के लिए अनुमति देना। चंद्रचूड़ को याद किया जाएगा अडानी एंटरप्राइजेस पर हिंडनबर्ग की आरोपों की जांच करने के लिए, कथित विशेषज्ञों की एक टीम बनाने की बात करने के लिए और फिर हिंडनबर्ग रिसर्च को इस जांच में पक्ष बनाने की बजाय इस विशेषज्ञ पैनल की अंतिम रिपोर्ट को सत्य मानकर अडानी एंटरप्राइजेस को क्लीन चिट देना। चंद्रचूड़ को याद किया जाएगा अनुच्छेद 370 को हटाने की संवैधानिक वैधता पर निर्णय लेने में देरी करने और फिर यह फैसला लेने के लिए कि यह फैसला उचित था। इस तथ्य को दरकिनार करने के लिए कि जब इसे हटाया गया तब राज्य की विधानसभा की सहमति जरूरी थी, जो कि भंग स्थिति में थी और इसका नियंत्रण राष्ट्रपति के पास था। यह एक ऐसी स्थिति थी कि राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति की सलाह से धारा 370 को हटाने का फैसला सुना दिया। चंद्रचूड़ को उमर खालिद की कैद को जारी रखने के लिए भी याद किया जाएगा। एक व्यक्ति जिसे जमानत से वंचित किया गया है क्योंकि वो अमीर नहीं है, शक्तिशाली भी नहीं है और क्योंकि वो मुसलमान है, और चंद्रचूड़ ने उमर खालिद के केस को सुनने योग्य भी नहीं समझा और बिना सुनवाई के वो 1500 दिनों से जेल में है। चंद्रचूड़ को याद किया जाएगा भीमा कोरेगांव मामले के आरोपियों को जेल में रखने के लिए, फादर स्टैन स्वामी की मौत के लिए और प्रोफेसर जीएन साईबाबा की मौत के लिए भी, जबकि इस बात के पुख्ता सबूत थे कि यह मामला ही पूरी तरह फर्जी और पुलिस और नेताओं के प्लांट किए हुए सबूतों पर आधारित था। ये कुछ ऐसी विरासत है जो चंद्रचूड़ छोड़कर जा रहे हैं। आखिर में इस बात पर लोगों की राय बटी रहेगी कि उन्होंने न्याय प्रणाली को कुछ बेहतर दिया या फिर इसे फेल किया। और हाँ, आखिर में उन्होंने न्याय की देवी की मूर्ति लगवाई जिसकी आंखें खुली हैं और जिसके हाथ में संविधान है। हालांकि उन्होंने संविधान की भावनाओं और हरफों का वास्तव में सम्मान नहीं किया, क्योंकि उन्होंने अपने फैसले सबूतों के आधार पर नहीं, ईश्वर की प्रार्थना और उनके साथ डायरेक्ट कनेक्शन स्थापित करते हुए लिखे, जिनके बारे में उनका भरोसा है कि वे उन्हें सही रास्ता दिखाते हैं। विनोद कुमार चंद आगे लिखते हैं, सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ आपको इन सभी के लिए और इस तथ्य के लिए याद किया जाएगा कि आपने खुशामद के लिए धोखा दिया, छलावा किया। ये सारी बातें अब इतिहास का हिस्सा हैं जिसे बदला नहीं जा सकेगा। ये सब कुछ आपकी आंखों के सामने होता रहा है। इतिहास आपको लेकर दयालु नहीं होगा और अंत में चंद्रचूड़ को प्रधानमंत्री के साथ पूजा करने के लिए भी याद किया जाएगा, जिसमें कैमरामैन तैनात थे। दोस्तों, सीजीआई के पास मौका था कि वो हरियाणा में हुई चुनावी प्रक्रिया में हुई तमाम धांधली, वोटों की हेराफेरी, चुनाव आयोग के 100 झूठ, इस तरह के सभी सबूत होने के बावजूद इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और याचिका को तो सुनवाई योग्य ही नहीं समझा गया और सीजीआई ने डांट कर वकील को भगा दिया। इस तरह तो जरूरी फैसलों पर लात दिखाते हुए सीजीआई ने फैसले दे दिए, तो वहीं कुछ ऐसे पक्षपाती फैसले भी रहे जिन्हें देश याद रखेगा, जैसे वासुदेव जग्गी जैसे लोग हैं जिन्हें चीफ जस्टिस दूसरे हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए राहत देते हैं, और राहत भी इस बात की कि पुलिस उनके आश्रम में जाकर जांच पड़ताल नहीं कर सकती। दोस्तों, ऐसे दर्जनों फैसले हैं जो चंद्रचूड़ ने अपने कार्यकाल में दिए हैं। तो चंद्रचूड़ साहब, यही है आपका इतिहास और इसी काले इतिहास के साथ जिसमें कई लोगों की मौत हो गई, इसी इतिहास के साथ आपको याद रखा जाएगा। तो दोस्तों, आप सीजीआई चंद्रचूड़ के इस पूरे इतिहास को किस तरह देखते हैं? बस धर्म के चश्मे से मत देखिएगा, संविधान के चश्मे से देखिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए।